हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? तो बच्चे आज का सेशन जो है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। और पूरे हफ्ते भर की कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को और जो हमने ऑलरेडी न्यूज़ पढ़ी हुई है उनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। सबसे पहले बच्चे आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन है और मैं कहूँगी कि पूरे हफ्ते भर की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी यही है, ठीक है। अभी 2025 में कोलंबो में आयोजित पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप कौन से देश के द्वारा जीता गया है? तो ये इंडिया ने जीत लिया है, ठीक है। ये इंडिया ने जीत लिया है। इंडिया ने जो है आपका एक हिस्टोरिक विन जो है अपने नाम दर्ज की है, ठीक है बच्चे, आपको ये याद रखना है। और ये आपका ब्लाइंड वुमेंस का T20 वर्ल्ड कप है, इतना ख्याल रखिएगा, ठीक है। ब्लाइंड वुमेंस T20 वर्ल्ड कप है। इसके बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है? आपको वेन्यू पूछा जाएगा। तो ये आपका पी सरर ओवल स्टेडियम है जो कि कोलंबो में है। कोलंबो आपका श्रीलंका में है और हमने फाइनल में जो है नेपाल को हराया है 7 विकेट से, ठीक है। तो इतनी जो है इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको रखनी है क्योंकि यहाँ से डिटेल क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आपको और चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है? तो अगर हम ब्लाइंड क्रिकेट की बात करें तो गवर्न इंटरनेशनली बाय द वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल। इसके याद रखना कि इसे जो है आईसीसी के द्वारा नहीं, वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इंटरनेशनली गवर्न किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं ना, वो जो है अपनी, क्योंकि अब अगर हम ब्लाइंडनेस देखेंगे तो ब्लाइंडनेस सब में एक तरीके की नहीं होती है, ठीक है। उसमें जो है आपके अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है खिलाड़ी को बांटा गया है। तो अगर हम देखेंगे खिलाड़ियों को तो सबसे पहले जो है आपकी B1 कैटेगरी होती है जो कि पूरी तरीके से ब्लाइंड खिलाड़ी होते हैं। फिर आपकी B2 होती है जो कि पार्शियली ब्लाइंड होते हैं और फिर आपकी B3 कैटेगरी होती है जो कि पार्शियली साइटेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब 3 कैटेगरी के जो है आपके प्लेयर्स हैं जिनको कि आप यहाँ पे खेलते हुए देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे जो बॉल का इस्तेमाल होता है ना, वही बस आपका क्या है, वही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये खिलाड़ी जो है आपका खेल सकते हैं ना। और इसमें जो है आपके बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होती है क्योंकि खिलाड़ियों को प्लास्टिक बॉल के अंदर आपका क्या होता है, एक बियरिंग होता है, ठीक है। उसको ट्रैक करके, उसको जो है अपने कानों से सुन करके उस बॉल की जो है आपका जो पाथ है उसे ट्रैक करके फिर उसे हिट करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्रिकेट खेला जाता है। और इस बार जो है आपका बच्चे ये फाइनल जो मैच हुआ है वो है आपका पी सारा ओवल में जो कि कोलंबो श्रीलंका में आपका एक क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें कि T20 वर्ल्ड कप में जो है आपका भारत का किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, तो 2025 टाइटल जो है आपका इंडिया ने जो है आपका जीता है और ये फर्स्ट वुमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप था जो कि इंडिया के द्वारा जीता गया, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे आपका ये खबर है, ये आपका इवेंट है, याद रखिएगा। इससे पहले जो है हमने कबड्डी में भी देखा, कबड्डी में वर्ल्ड कप जो है भारत ने जीत लिया है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका अब क्रिकेट में भी जीत लिया। उससे पहले जो है हमने देखा था कि जो आईसीसी का है ना, आईसीसी का जो आपका वर्ल्ड कप है वनडे का, वो भी जो है इंडियन वुमेन्स ने जीता था। तो इस तरीके से हम बहुत सारी खबरें जो है आपका सिमिलर पढ़ रहे हैं, बस कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगले बच्चे ये किताब है, आपको पूछा है कि इंजीनियरिंग अ नेशन किताब के लेखक कौन है जिन्होंने 2025 का कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जीता है, ठीक है। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज किसने जीता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और इंजीनियरिंग अ नेशन, ठीक है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपको बच्चे राइटर का नाम रखना है, याद रखना है। इनका नाम है अपराजित रामनाथ, ठीक है। अपराजित रामनाथ इनका नाम है। इनके द्वारा किताब आपकी लिखी गई है नेशनल इंजीनियरिंग अ नेशन, ठीक है। दूसरा, इस किताब के बारे में थोड़ा आपको मैं बता दूं तो ये जो बुक है ना, इसका जो पूरा नाम है वो है आपका इंजीनियरिंग अ नेशन द लाइफ एंड करियर ऑफ M विश्वेश्वरैया, ठीक है। तो भारत के जो है आपके बहुत ही फेमस इंजीनियर और राजनेता रहे M विश्वेश्वरैया, इनकी जीवनी जो है बच्चे इस किताब में लिखी गई है, ठीक है। तो किताब का नाम इतना ही आपको याद रखना है कि M विश्वेश्वरैया के नाम पे जो है आपकी ये बुक है, ठीक है। और ये जो है आपका किसके द्वारा लिखी गई है, अपराजित रामनाथ के द्वारा लिखी गई है। अगला बच्चे आपका है भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे बच्चे कि ये जो भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ में है। उसके अलावा यहाँ पे ना ये जो नाम आप देख रहे हैं ना भोरम देव, यहाँ पे बच्चे इनके नाम के जो है आपका एक टेम्पल है जो कि बहुत ही फेमस है। अगर आप छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को देखेंगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका टूरिस्ट प्लेस है छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी इसे कहा जाता है इसके कारण, ठीक है, भव्यता के कारण। तो भोरम देव मंदिर है, उसी के नाम पे जो है आपका इस सेंचुरी का नाम रखा गया है। और ये जो सेंचुरी है ना, ये सतपुड़ा की पहाड़ियों और मेकाली रेंज का हिस्सा है, ठीक है। तो इतना याद रखना है बच्चे आपको, छत्तीसगढ़ में आपका भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस जो हाल ही में खबरों में रहा था, ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए, ऑपरेशन का नाम है क्रिस्टल फोर्टिस,
ठीक है। क्रिस्टल फोर्टिस बच्चे आपका ऑपरेशन का नाम है और इसके बारे में आपको पूछा हुआ है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसे बच्चे आपको याद रखना है, ये आपका है बस्टिंग अ मेगा ट्रांसनेशनल पैटेनियन कार्टेल। ठीक है, इसे थोड़ा याद रखिएगा, मेथामेफेटामाइन कार्टेल का भंडाफोड़ करने के लिए बच्चे आपका ये है। ठीक है, तो ये क्रिस्टल फोर्टिस है, ये ऑपरेशन है, ये आपका मिनिस्ट्री के द्वारा आपका बताया गया है कि जो आपका ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस है। ठीक है, ये आपका एनसीबी जो बच्चे आपका नारकोटिक ब्यूरो है ना, ठीक है, उनके द्वारा जो है आपका ये चलाया गया था और उन्होंने जो है आपका इस तरीके के जो आपके ड्रग्स हैं, ठीक है, उनके कार्टेल का भंडाफोड़ करने के लिए आपका ये किया था। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा आपको बच्चे याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऑपरेशन पढ़ते हैं ना, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन हम लोग पढ़ते हैं और उसके अलावा जो है आप बहुत सारी चीज़ों को भी, बहुत सारे ऑपरेशन को हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ जो है एक साथ माइंड में आती हैं। तो एनसीबी यानी कि हमारा जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है उनके द्वारा बच्चे आपको ये किया गया है, बस इतना हमें याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा इसे। 1 सेकेंड, ये चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जेवलिन मिसाइल जो अक्सर खबरों में रहती है, जेवलिन मिसाइल जो अक्सर खबरों में रहती है वो किसकी है, मतलब वो है क्या एग्जैक्टली, ये है क्या? भारत में बनी सफ़ेद सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, या फिर आपका देखिए ये आपका भारत में बनी सरफेस टू एयर मिसाइल है, रूस की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, अमेरिका में बनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, या फिर फ्रांस का नेवल मिसाइल सिस्टम है। तो बच्चे ये आपका काफ़ी फेमस है, ठीक है, क्योंकि ये अमेरिका का है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है बच्चे ये। ठीक है, तो अमेरिका का जो है आपका ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, किसका है? यूएसए का है। तो नाम याद रखिएगा, जेवलिन मिसाइल इसका नाम है। ठीक है, जेवलिन जो कि एक बहुत ही एडवांस अमेरिका में बना हुआ पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे यूएस डिफेंस कंपनी के द्वारा जो है इसे बनाया गया है। ठीक है, यूएस डिफेंस कंपनी रेथोन के द्वारा इसे बनाया गया है और इसका मुख्य मकसद जो है आपका भारी आर्म गाड़ियों जैसे कि मैन बैटल टैंक, टॉप अटैक फ्लाइट प्रोफाइल, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके वहाँ पर हमला करके उसे खत्म करना है। तो काफ़ी फेमस भी और काफ़ी बच्चे ये आपका पावरफुल भी है। ठीक है, अमेरिका का है जेवलिन मिसाइल। अगला हाल ही में खबरों में रहे ऑपरेशन पवन का मतलब क्या है? अभी रिसेंटली बच्चे पहली बार ऑपरेशन पवन में जिन सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी, जो शहीद हुए थे ना, उन लोगों को जो है आपका पहली बार श्रद्धांजलि दी गई। ठीक है, कहाँ पे? इंडिया गेट में, नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि बेसिकली ये था क्या। तो ये आपका क्या था? IPKF। ठीक है, ये आपका बच्चे एक IPKF का मिशन था, कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है, और ये आपका इंडो श्रीलंका अकॉर्ड के दौरान या फिर इसके तहत, इसके अंडर में आपका किया गया था। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग कि श्रीलंका में किया गया, जो हमारी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स होती है उनके द्वारा बच्चे आपका किया गया था। और बेसिकली किस चीज़ के लिए था, इसे मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो बच्चे एक यहाँ पे आइलैंड है, आइलैंड का नाम है जाफरा। ठीक है, जाफरान जो है आपका एक आइलैंड था। इस आइलैंड को जो है LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है, LTTE के कब्जे से छुड़ाने के लिए जो हमारी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थे, उन्होंने जो है आपका LTTE के जो लोग थे उनके साथ में संघर्ष किया था और उसके लिए जो है आपका ऑपरेशन पवन चलाया गया था। 1987 में बच्चे आपका ये हुआ था, याद रखना। तो इन लोगों को जो है आपका जो यहाँ पे शहीद सैनिक रहे होंगे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आपका इंडिया गेट में श्रद्धांजलि पहली बार दी गई, यानी कि फर्स्ट टाइम दी गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। अगला बच्चे 2025 कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की ओवरऑल रैंक क्या है? तो भारत को इस बार जो है 36वां नंबर मिला है। वैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होती है कि बहुत सारी इंडेक्स होती है ना, बहुत सारी इसमें जो है आपकी कैटेगरी होती हैं, लेकिन आपको बच्चे ओवरऑल वाली याद देखनी है कि 36वें नंबर पे जो है आपका इंडिया है। उसके अलावा बच्चे अगर हम इंडिया की रैंक देखेंगे बाकी सारी चीज़ों में, जैसे कि आपका ये बहुत पूछा जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इसमें आपका 39 नंबर पे है। करप्शन परसेप्शन में जो है आपका इंडिया 93rd नंबर पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है आपका हमारा 126वां स्थान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है 116वां स्थान है। हेनली पासपोर्ट में ये आपका चेंज होता रहता है। तो ग्लोबल फायर पावर में जो है आपका 85 नंबर पे है ना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है हमारा क्या है, ये 4th नंबर पे है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, ये हमारा 4th नंबर है, बिल्कुल सही है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है हमारा 10वां नंबर। तो इस तरीके से बच्चे आपका क्या है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रैंक्स होती हैं जिसमें कि आपका भारत का अलग अलग स्थान आता है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे किस देश के नागरिकों को कोचीन, कालीकट और अहमदाबाद समेत दूसरे
भारतीय एयरपोर्ट पर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिली है? अब देखिए बच्चे, ये सारे के सारे तटों के नाम आपको दिए हुए हैं, है ना। कोचीन हो गया, कालीकट हो गया, अहमदाबाद हो गया, ठीक है। तो ये तटों के नाम है। अब इनमें से कौन से देश के लोगों को, ये है आपका यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरेट के लोगों को इन दूसरे भारतीय एयरपोर्ट पर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दी गई है। तो ये कहाँ के लोग हैं बच्चे? ये हैं आपके यूएई के लोग, ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने एससी से जुड़े मामलों के लिए भारत का पहला डेडिकेटेड कोर्ट रूम खोला है? देखिए, पहला डेडिकेटेड कोर्ट रूम, वो भी किसके लिए? एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए। तो अनुसूचित जाति आयोग ने शेड्यूल कास्ट से जुड़े हुए मामलों के लिए भारत का पहला डेडिकेटेड कोर्ट रूम खोला है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपका डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। और ये आपका कहाँ पे खोला गया है? पंजाब में, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका पंजाब के द्वारा खोला गया है, ठीक है। अगला बच्चे, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता करने के बाद 2026 में COP31 की मेजबानी के लिए कौन से देश को चुना गया है? तो बेसिकली फाइनलाइज हो गया है ना। पहले फाइनलाइज नहीं था। तो इस बार बच्चे, इस बार नहीं, अगली बार जो 2026 में COP31 होगा ना, COP31, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा और तुर्की के द्वारा होस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो तुर्की प्लस ऑस्ट्रेलिया, इन दो देशों के द्वारा जो है आपका अगले साल का 2026 का COP30 की मेजबानी की जानी है। और जो बच्चे इस बार हो रहा है उसे भी याद रखिएगा। तो जो COP30 है ना, वो आपका है बेलेम में, ठीक है। बेलेम जो है बच्चे आपकी एक जगह है ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में एक जगह है। तो इन्हीं के द्वारा जो है आपका होस्ट किया जा रहा है। तो याद रखिएगा COP30, ठीक है। बाकी आपका COP31 पहले डिसाइडेड नहीं था, लेकिन अब आपका फाइनलाइज हो गया है कि ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया और साथ में तुर्की के द्वारा होस्ट किया जाएगा, ठीक है। अगला बच्चे, 7वीं NSA लेवल मीटिंग के दौरान कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का सबसे नया सदस्य कौन सा बना है? इसमें दो चीज़ें याद करने वाली हैं। एक तो है कि NSA लेवल मीटिंग ये कहाँ पर हुई है? 7वीं, ठीक है, 7th। ये बच्चे आपकी 7th मीटिंग है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे अभी हमारे देश में कौन है? मिस्टर अजीत डोभाल है, ठीक है। अजीत डोभाल जी बच्चे हमारे क्या हैं? NSA है, ठीक है। उसी तरीके से जो बाकी कंट्रीज इसमें मेंबर हैं, उनके भी अपने अपने NSAs हैं। तो सारे के सारे देशों के NSA ने मिल करके एक मीटिंग की है, जो कि 7वें नंबर की मीटिंग है। और ये इस बार कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है, ठीक है। नई दिल्ली में बच्चे आपकी मीटिंग हुई है। तो न्यू दिल्ली में जो आपका मीटिंग हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि एक तरीके से समिट हुआ है। इस समिट में जो है आपका अजीत डोभाल जी ने भी हिस्सा लिया और एक नए मेंबर को जो है आपका जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये आपका दो देश है जो कि मेंबर के रूप में जुड़ा है, वो है आपका सेशेल्स, ठीक है। कौन सा देश है ये आपका? सेशेल्स। तो बच्चे इतना याद रखिएगा कि सेशेल्स जो है आपका 6वां कौन सा मेंबर बना है? ये आपका 6th मेंबर बना है CSC का, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। और ये जो है आपका 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की जो मीटिंग हुई है, वो हुई है आपके नई दिल्ली में, ठीक है। बाकी बच्चे, अगर हम करंट मेंबर की बात करें तो करंट मेंबर में जो है आपका बांग्लादेश है, आपका श्रीलंका है, आपका मालदीव है, आपका मॉरिशस है और सेशेल्स है, ठीक है। इंडिया भी इसमें वन ऑफ द मेंबर है, ठीक है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स जो है आपका 6वां इसका मेंबर बना है। अब थोड़ा सा अगर हम किसी कंट्री की बात करते हैं, और खास करके ऐसी कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं जो हम डेली बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन्हें नक्शे पे देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि है कहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे ये अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका में अगर आप देखेंगे, ये बच्चे अफ्रीका का विक्टोरिया लेक है, ठीक है। ध्यान से देखिए नक्शे को, ये आपका अफ्रीका है। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कि तीनों ही जो लाइन है वो होकर के गुजरती है। आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आपका इक्वेटर है, आपका नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना। और बीच में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बच्चे आपका क्या है? ये लेक विक्टोरिया है। और उसके बाद बच्चे आप यहाँ पे देखेंगे अफ्रीका के पूर्व में, ठीक है, ये इंडियन ओशन है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ये इंडियन ओशन है और यहीं पे जो है आपका ये छोटे छोटे द्वीपीय देश आपको दिख रहे होंगे जो आपका सेशेल्स है, ठीक है। तो सेशेल्स याद रखिएगा, ये जो है आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का सबसे नया यानी कि 6वां मेंबर बन गया है। अगला बच्चे, पूर्वोत्तर भारत में पहला रामकृष्ण मिशन कॉलेज, ठीक है। रामकृष्ण मिशन कॉलेज कौन से राज्य में खोला गया है? तो ये है आपका मेघालय में। कहाँ पे खोला गया है? मेघालय में खोला गया है। अगर हम रामकृष्ण परमहंस की बात करें, क्योंकि रामकृष्ण मिशन के कॉलेजेस बच्चे जहाँ जहाँ आप देखते हैं ना, ये स्वामी रामकृष्ण के नाम पे ही बनाए गए हैं। और स्वामी रामकृष्ण कौन थे? ये थे आपके हमारे जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके गुरु, ठीक है। विवेकानंद के गुरु थे, तो उन्हीं के नाम पे जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। तब से जो है आप भारत में अगर देखेंगे तो सोशल कॉज के लिए ना, सोशल कॉज के लिए, एजुकेशनल कॉज के लिए जो है आपका इस तरीके के कॉलेज बनते हैं, ठीक है। अगला है, कौन सा देश दुनिया का पहला आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड बना रहा है जो कि इतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा कि न्यूक्लियर ब्लास्ट और समुद्र की खराब हालत को भी झेल सकेगा?
ठीक है, तो कौन सा देश है जो इस तरीके का आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड बना रहा है? तो जापान है बच्चे, साउथ कोरिया है, चाइना है, रसिया है। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था कि चाइना जो है किस तरीके से एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने वाला है। देखिए ऐसा आइलैंड होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा, न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी झेल सकेगा, समुद्र की अगर हालत खराब हो रही है, ठीक है, उसको भी जो है आपका ये झेल सकता है। मतलब समुद्र में अगर कोई भी सीवियर कंडीशन बच्चे उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, कोई सुनामी आती है या फिर किसी प्रकार का भूकंप आता है, तो हर प्रकार की जो भी आपके नेचुरल कैलेमिटी होती है ना, उसको झेलने के लिए जो है इसे बनाया गया है। ठीक है, अगला है निंगालू रीफ, जो हाल ही में कोरल की मौत के कारण खबरों में था, ये कौन से देश में है? देखिए बच्चे निंगालू रीफ, ठीक है, रीफ प्रवाल भित्ति, हम इसे अगर हम शुद्ध हिंदी में कहें ना, इसे हम कहते हैं प्रवाल भित्ति। ठीक है, तो प्रवाल भित्ति बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण ये बहुत ज़्यादा जो है आपका तेज़ी से लगातार जो है आपका ख़त्म हो रहे हैं या फिर इनकी मौत हो रही है। ठीक है, तो अभी बच्चे एक रीफ है निंगालू रीफ जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है आपका? ऑस्ट्रेलिया में है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है और ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हिंद महासागर के किनारे ऑस्ट्रेलिया के दूर पश्चिम तट पर स्थित है। ठीक है, तो निंगालू रीफ जो है इसके खात्मे के कारण है ना, जो इसका डेंजर है बच्चे, उसके कारण ये आपका न्यूज़ में था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया यानी कि SAESI फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? अब देखिए बच्चे, ये आपकी कंपनी का नाम है। ठीक है, सैफरन जो है कंपनी है और इनके द्वारा जो है एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज, ठीक है, जितने बच्चे आपके एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उनका जो इंजन है, ठीक है, उस इंजन को जो है आपकी सर्विसेज की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोग जो है आपकी गाड़ी की सर्विसेज करवाते हैं, ठीक है, तो इंजन सर्विसेज या फिर इंजन मैन्युफैक्चरिंग की एक यूनिट जो है आपकी खोली गई है और ये खुली है आपके तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पे खोली गई है? तेलंगाना में। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ये फैसिलिटी हैदराबाद तेलंगाना में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर GMR एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि जो आपका यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उस पर खोली गई है। ठीक है, और इसका इनोग्रेशन जो है आपका किया गया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अच्छा, हाल ही में क्रेटर का नाम भारतीय जियोलॉजिस्ट MS श्रीकृष्णन के नाम पे रखा गया है। ये क्रेटर कौन से ग्रह पे है? ठीक है, क्रेटर जो है हम लोग अधिकतर जो है मून्स के क्रेटर को जानते हैं, है ना। जब आप बच्चे चांद की धरती को देखते हैं दूर से ही, अगर आप कभी देखें चांद की धरती को, तो आपको वहाँ पे जो है इस तरीके से गड्ढे देखने को मिलते हैं, है ना, जिन्हें हम क्रेटर कहते हैं। तो ऐसे ही जो है आपका एक क्रेटर है, आपको बता रहे ये जो क्रेटर है ये है कहाँ पे? ठीक है, तो ये बच्चे आपका मार्स में है। ठीक है, और इस क्रेटर का नाम जो है MS कृष्णन के नाम पे रखा गया है। बाकी अगर हमें MS कृष्णन के बारे में पूछा जाएगा तो ये बहुत ही फेमस बच्चे आपके भारत के अग्रणी भारतीय भूविज्ञानी और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पहले भारतीय निदेशक भी रहे थे। ठीक है, तो हाल ही में जो है इन्हीं के नाम पे इस क्रेटर का नाम रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है गोवा, भारत में आयोजित फिडे शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? सबसे पहले तो हम याद रखेंगे कि फिडे वो संस्था है जो कि चेस को रेगुलेट करती है इंटरनेशनली। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज को रेगुलेट करने का काम फिडे के द्वारा किया जाता है। तो फिडे शतरंज विश्व कप 2025 जो है किसने जीता है? ये बच्चे उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं। नाम है इनका जावोखिर सिंदारेव। और जावोखिर के बारे में ये आपकी खास बात है कि ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने ये फिडे का वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, 19 साल की उम्र में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है और ये इतनी उम्र में जो है वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो 2024 में जो बच्चे वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है ना, चेस की वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसे जो है हमारे डी गुकेश ने जीता था। ठीक है, डी गुकेश ने जीता भी था और साथ में उन्होंने इसी तरीका का एक रिकॉर्ड बनाया था जिसमें कि वो सबसे कम उम्र के, ठीक है, सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन बने थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा साथ में, और इनका नाम भी याद रखना, जावोखिर सिंदारो। अगला बच्चे आपका क्वेश्चन है, किस राज्य ने आनंदपुर साहिब तलवंडी साबो स्वर्ण मंदिर के आसपास के गलियारा को पवित्र शहर घोषित कर दिया है? अब अगर आपको ये मालूम है कि आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो, स्वर्ण मंदिर, है ना, कहाँ पर है, तो पवित्र शहर कहाँ पे घोषित किया गया होगा? थोड़ा सा आसान हो गया आपके लिए, है ना, आसान हो गया। तो ये आपका पंजाब में बचे, है ना, पंजाब में है स्वर्ण मंदिर, सभी को पता होना चाहिए, गोल्डन टेम्पल, इसे जो है आपका घोषित किया गया है। अच्छा, महिला वर्ल्ड कप 2025, लेकिन किस चीज़ का वर्ल्ड कप? कबड्डी का वर्ल्ड कप। फाइनल में कौन सी टीम ने जीता है? ठीक है, तो फाइनल में बच्चे भारत की टीम ने जीता है और हमने चीनी ताई को हराया है। ठीक है,
याद रखना, चीनी ताइपे को हमने हराया है। अब जब कोई भी इस तरीके की टूर्नामेंट अगर हम जीत रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा ब्लाइंड वुमेंस का क्रिकेट है उसका जो T20 वर्ल्ड कप है ना, वो हमने जीता, तो उसका जो फाइनल खेला गया ना वो भी याद रखना कि कोलंबो में खेला गया है ना, वेन्यू भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जैसे कबड्डी का वर्ल्ड कप है, हमने जीता, हमने चीनी ताइपे को हराया, ठीक है, लेकिन फाइनल कहाँ पे हुआ था, तो फाइनल जो है आपका बांग्लादेश के ढाका में, है ना। तो इस तरीके से वेन्यू भी उन चीज़ों का याद रखना है जो चीज़ें पहली बार हो रही हैं, है ना, तो उसका बच्चे आपको वेन्यू भी याद रखना है। ये है आपका ढाका। अच्छा, अगला है सूर्य किरण एक्सरसाइज है, इसका जो 19th एडिशन है, भारत के साथ कौन सा देश हिस्सा ले रहा है, भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, कौन सा कंट्री है। सूर्य किरण एक्सरसाइज वैसे भी स्टैटिक में बहुत पूछी जाती है, ठीक है, और करंट अफेयर में भी इसका इक्वल वेटेज होता है, ठीक है। तो सूर्य किरण बच्चे आपका ये होता है नेपाल के साथ में, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, ठीक है, और ये भी पूछा जाएगा कि हुआ कहाँ पे है, तो एक्चुअल में ये आपका नेपाल के साथ में होता है। और इस बार जो है आपका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है आपका ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पे हुई है। कहाँ पे हुई है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है बच्चे, नवंबर 2025 में किस राज्य ने किसानों को मजबूत बनाने के लिए रायथन्ना मिकोसम पहल शुरू करी है। स्कीम है आपकी रायथन्ना मिकोसम, ठीक है, और ये किसके लिए है, फार्मर्स के लिए है। तो कौन से स्टेट है, नाम सुन करके आपको ये तो थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ये जो है आपका किसी साउथ स्टेट की बात हो रही है, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, AP आंध्र प्रदेश के द्वारा। अच्छा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि नालसा के अगले एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के तौर पर किसे नॉमिनेट किया गया है, और ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी अपॉइंटमेंट है, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है जस्टिस विक्रम नाथ, ठीक है, जस्टिस विक्रम नाथ इनका नाम है, और इनको नालसा का नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बनाया गया है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बनाया गया है। और इसके बारे में खास बात यह है कि नालसा के पहले इस पद पे कौन थे, इस पद पे पहले जस्टिस सूर्यकांत थे, ठीक है, और जस्टिस सूर्यकांत कहाँ चले गए अभी, ये चले गए अभी CGI के पद पे, ठीक है। तो CGI का पद जो है आपका जस्टिस सूर्यकांत को मिल गया है। ये इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जो है आपके CGI बन चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं, और इनका जो पद पहले था ना एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का, वो खाली हो गया, तो अब जो है आपका जस्टिस विक्रमनाथ को इस पद को भरना है बच्चे, ठीक है, यह याद रखिएगा। अगला है, इंदौर में इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में महिलाओं का खिताब किसने जीता है, तो एक बड़ी ही फेमस खिलाड़ी हमारी अनाहत सिंह, इन्होंने जो है इंडियन ओपन जीत लिया है, स्क्वैश के खिलाड़ी है बच्चे। किस देश ने स्पेन पर 2-0 की जीत के साथ अपना चौथा डेविस कप जीता है, तो डेविस कप की अगर हम पहले बात करें, ये टेनिस से रिलेटेड होता है, ठीक है, ये होता है बच्चे टेनिस से रिलेटेड, और इसकी खास बात ये है कि इसमें सिर्फ आपके मेंस ही हिस्सा लेंगे, ठीक है, सिर्फ पुरुष जो है इसमें हिस्सा लेते हैं। इटली है, ब्राज़ील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस है, और इस देश ने जो है चौथी बार डेविस कप जीता है, तो ये है आपका इटली, ठीक है, इटली है बच्चे। इटली कैपिटल कहाँ पे है, रोम में है, ठीक है। तो इस जीत ने इटली के इंटरनेशनल टेनिस में एक पावरफुल हाउस के तौर पर जगह पक्की कर ली, और डेविस कप स्टेज पर लगातार सफलता पाने वाले टॉप 10 देशों में लिस्ट में शामिल हो गया है, ठीक है, तो चौथी बार जीत लिया इन्होंने। अच्छा, कौन सा देश है 2025 में लगभग $1.46 बिलियन के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय डोनर बन गया है, ठीक है। आपको पता है ना बच्चे कि जिन देशों के पास में खूब सारा पैसा होता है, खूब सारे मनी होती है, वो क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ को जिनको उनकी ज़रूरत है उन देशों को जो है आपका एक तरीके से अनुदान के तौर पर, है ना, एक तरीके से जो है आपका हेल्प के तौर पे जो है आपका कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको जो है आपका पैसा देते हैं। तो ऐसा अगर हम दुनिया के सबसे बड़े डोनर की बात करें, मानवीय डोनर की बात करें, तो आपका बच्चे आता है USA पहले नंबर पर, ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और तीसरे नंबर पर इस बार जो है आपका कौन सा देश आ गया है, UAE आ गया है। कितना दिया इन्होंने 2025 में जो है अभी तक $1.46 बिलियन जो है दे चुके हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा पैसा इनका कहाँ गया है, फिलिस्तीन में गया है। सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने हेल्प करी है ना, वो करी है पैलेस्टीन की या फिर फिलिस्तीन की, ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चे। अगला है, हाल ही में हुए ब्यूरोक्रेटिक फेरबदल में नए टेलीकॉम सेक्रेटरी के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, ये है आपके टेलीकॉम सेक्रेटरी, ठीक है, हम क्या कहेंगे हिंदी में, टेलीकॉम सचिव, सेक्रेटरी का जो पद होता है सचिव का पद होता है ना। तो बच्चे इस बार आपका किसे बनाया गया है, अमित अग्रवाल को, अमित अग्रवाल को सेक्रेटरी के तौर पर जो है आपका नियुक्त किया गया है। तो चलिए बच्चे, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपके पास में जो है महापैक के रूप में ना दो चीज़ें हैं। एक तो आपका महापैक का कोर्स भी है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे जो है आपके कोर्सेज एक साथ ही आपको मिल जाते हैं, और उसके अलावा महापैक की एक टेस्ट सीरीज़ भी है, इसमें भी आपका वही है कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ जो है आपको एक ही साथ मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये वही है कि जो अफोर्डेबल प्राइजेस की आप बात करते हैं बार बार, है ना,
कोर्सेज महंगे हैं, ये चीज़ें आपकी महंगी है, बहुत कम जो है आपकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपका एक सॉल्यूशन है कि आप टेस्ट सीरीज़ एक ही बार खरीदें, या फिर कोर्स भी जो है अलग अलग खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक ही बार खरीदें ना। तो उसके लिए जो है आपका बच्चे ये ऑप्शन है। उसके अलावा जो है एसएससी की क्लासेस जो है अभी आपकी लगभग फिनिश हो चुकी हैं एसएससी के लिए, ठीक है। मैराथन जो है आपकी आज हो गई है। तो आप लोगों को बच्चे अच्छे से जो है चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना। और अभी भी अगर आपको चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही ना, तो यहाँ पे देखिए ये जो है टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसको जो है आपको क्या करना है, इसे स्कैन करके चैनल पे पहुँचना है, और वहाँ पे जो है आपको लगभग हर क्लास की जो है पीडीएफ आपको मिल जाती है, ठीक है। तो उस पीडीएफ से जो है आप रिवाइज़ कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। उसे जो है आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा बच्चे आपके लिए ऑप्शन रहेगा, लेकिन छोड़िएगा मत, ठीक है। छोड़िएगा मत, जितनी भी चीज़ें आपकी दी गई हैं उसे जो है अच्छे से रिवाइज़ करिए, और अच्छे से जो है आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होइए, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर कल आपको दोबारा से नए सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।